शहर के खोजा कॉलोनी यहाँ पर पीड़िता नसीम चारनिया ने किए गए अवैध बांधकाम की शिकायत चंद्रपुर मनपा से की थी। अवैध बांधकाम तोड़ने के लिए मनपा द्वारा आदेश जारी किए गए। अवैध बांधकाम की शिकायत पर स्थानिक नगर सेवक तथा उप महापौर राहुल पावड़े द्वारा सर्वे करने के लिए खोजा कॉलोनी गए थे, जहां पर उप महापौर राहुल पावड़े के सामने ही पीड़िता नसीम चारनिया और उसके पति की पिटाई कर नसीमा चारनिया का विनयभंग किया गया। ऐसी जानकारी पीड़िता नसीम चारनिया ने दी है तथा रामनगर थाने में शिकायत भी की है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी सच्चाई पीड़िता नसीमा चारनिया की जुबानी। हाँ, मेरा नाम नसीम चारनिया है। हम लोग खोजा कॉलोनी में रहते हैं। हम लोग 4 साल से कॉलोनी के अंदर आए हैं। हमारे 2 फ्लैट है। एक कॉलोनी है संतरा मार्केट के बैक साइड में आई है। हम लोग वहाँ रहते हैं 2nd फ्लोर पे। नीचे में 1st फ्लोर पे एक दीनानी रहते हैं, शौकत दीनानी और रोज़ी दीनानी। वो लोग हमको 1.5 साल से मेंटली परेशान कर रहे थे। जैसे सीढ़ियों पे स्टैंड लगा देना, रास्ते के बीच में रात को सीढ़ियों पे तेल डाल देना, फिर वो गंदे गंदे कपड़े हमारी गाड़ी पे सुखाना, हमारी गाड़ी पे ब्लेड मार देना, ऐसे करके हमको 1.5 साल से परेशान कर रहे हैं। टायर पंचर कर देना। नीचे उसकी मम्मी रहती है रोशन खेतानी, वो भी इसमें शामिल है। ये लोग 1.5 साल से हमको इतना परेशान करते थे कि हमारी रात की नींद हराम हो गई थी। हम लोग एक महीने से मेंटली इतनी परेशान थी कि मैं डिप्रेशन की गोली खा रही थी। हमने ये कंप्लेन हमारे प्रेसिडेंट को कॉलोनी के सोसाइटी के अध्यक्ष को हमने कंप्लेन की थी। तो ये सोसाइटी इनलीगल है, मतलब रजिस्टर नहीं हुई अभी। 2016 में इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। और ये जो हमारे अध्यक्ष है, ये लोग है ना, ये हमारी जो कंप्लेंट थी उस पर हमारे लिए कोई कार्यवाही करने की नहीं करने की जगह पे ये कोई भी कार्यवाही नहीं की। हमने जो कंप्लेन दी उसको खाली बस देखा गया और साइड पे रखा गया हमारे पेपर को। फिर मेरे हस्बैंड ने उनके पास जवाब मांगने गए तो बोले क्या है, उन लोग ने इतना नीचे भी अतिक्रमण करके रखा है। जैसे अमीन जीवानी है, आशिफ भाई बाबवानी है, रोशन खेतानी, ये सब ने बिल्डिंग के आसपास की जो जगह है वो सेफ्टी फायर के लिए जगह रहती है कि कभी भी बिल्डिंग के अंदर कुछ अकस्मात होता है तो वो जगह से अपन बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं, फायर ब्रिगेड लेके जा सकते हैं। हाँ, तो वो जो जगह है ने ये लोग ने अतिक्रमण से अतिक्रमण करके खुद के कब्जे में करके रखी। हम लोग कभी भी हमारे हाथ से कभी गलती से पानी एक बूंद गिर जाता है तो ये लोग हमारे घर में, हमारी बच्ची अकेली रहती तो हमारे घर में घुस जाते, हमारे साथ दादागिरी करते, हमारी गाड़ी को हैरान करते। आज तक मेरी गाड़ी में 4 ट्यूब पंचर कर चुके, एक टायर ख़राब कर चुके। अभी भी मेरी गाड़ी के वहाँ सीट को ब्लेड मार के, हमारे पास उनके फ़ोटो भी थे, सब हमने कॉलोनी में जमा किए। फिर भी हमारे अध्यक्ष ने इसके खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं ली है। फिर हमारे कॉलोनी के कुछ लोग उनके घर पे गए और समझाए तो बोले आगे में एक ओटा रखा है उन्होंने पार्किंग में, जहाँ हम गाड़ी पार्क करते। तो ओटा पहले छोटा सा था, फिर हम गाड़ी पार्क करते तो और बड़ा बनाया। फिर हम उसकी साइड में गाड़ी पार्क करते तो उन्होंने और ओटा बढ़ाया। ऐसे करके 3 बार उन्होंने ऑटो का अतिक्रमण करके रखा। फिर साइड में जगह थी तो वहाँ पे उन्होंने मलबा भर के रखा सीमेंट का, और बोले यहाँ पे गाड़ी कोई भी पार्क नहीं करेगा। ऐसा करके दादागिरी करते हैं। तो उनका कहना ऐसा है कि गाड़ी यहाँ पार्क मत करो। हमारे 2 फ्लैट है, हम 2 फ्लैट के मालिक है, फिर भी हमारे साथ इतनी दादागिरी करते। अध्यक्ष कुछ भी नहीं करता, सब लोग ने, क्योंकि अतिक्रमण ऑलरेडी नहीं करने के बाद अतिक्रमण को लेकर आपने कहीं कुछ कंप्लेंट की है? हमने महानगर पालिका में कंप्लेंट की है। फिर इनको है ना, हमने 25/7 को ये कंप्लेंट किए थे। वो उनको ये 7 दिन का नोटिस आया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें जमा करिए। फिर हमने हमारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा किए। उसके बाद में फिर महानगर पालिका के इंजीनियर साहिबा आए थे, उन्होंने आके पूरा देखा। सर्वे करने के बाद में उन्होंने ये डिसीजन दिया कि ये जो है ये पूरा के पूरा जो नीचे के साइड में इन लोग ने किया है अतिक्रमण, ये गैरकायदेशीर है और इसको हटाया जाएगा। ऐसा करके उन्होंने 3 दिन की नोटिस दिए थे कि ये 3 दिन के अंदर ये पूरा अतिक्रमण आप अपने हाथ से हटा दो, नहीं तो हम हटा देंगे। तो ये हटाने की जगह पे इन लोग क्या किए, ये लोग है ना, ये हमारे साथ गुंडागर्दी करना चालू कर दिए। आज क्या हुआ? आज सवेरे हम ये काम रुका दिया था। ये काम जो है ना कुछ कारण से रुका दिया था। फिर हम राहुल जी के पास गए थे, उप महापौर के पास। तो उन्होंने क्या बोला, ये नोटिस वगैरह सब देखी। बोले हम लोग जगह पे आके पहले देखते हैं कि क्या है। तो देखने के लिए आए थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड नीचे वो जगह दिखाने के लिए गए थे। मेरे हस्बैंड वो दिखा रहे थे सब। उतनी देर में वो पूरी फैमिली बाहर आ गई और मेरे पे गाली गलौज करना चालू कर दिए। फिर उसके भाई वो मेरे अंग पे आया। ये अमीन जीवानी जो है, उनके छोटे भाई निटिल जीवानी, उन्होंने मेरे मिसेस का विनय भंग किया और उसके ऊपर हाथ उठाया और वो गाली गलौज के कपड़े फाड़ दिए। और ये हमारे पे, ये लोग पूरे हमारे पे आके ये लोग ने अटैक किया
और फिर हमने उसकी मिसी से मेरे पे हाथ उठाया, उसके भाई ने 2-3 धक्के दिए मेरे पीठ के पीछे, और फिर ये सब हो गया। उसके बाद फिर वो कॉलोनी के पूरे लोग आ गए और हमारे पे गुंडागर्दी करने लगे, तुमको यहाँ से निकाल देंगे कॉलोनी में से, कॉलोनी में रहने नहीं दे। हमारे 2 फ्लैट है, फिर भी हमारे पे इतनी दादागिरी करी जाती। इसमें बहुत जन शामिल है, जैसे बंटू लाखानी है, अजीज हिरानी है, परेश कड़ीवाल है, हाकम जीवानी है, और बाजू में बहुत सारे लोग, बहुत सारे कॉलोनी में सब लोग उसके शामिल है। वो सब लोग आपने इसकी शिकायत अभी पुलिस स्टेशन में की है? हाँ, की है, रामनगर पुलिस चौकी में किए हैं, कंप्लेंट की है हमने, और ये हमारे को FIR अभी और हमको ये भी अभी डर लग रहा है कि ये सब करने के बाद हमारी जान को भी खतरा है, क्योंकि ये लोग बरसों से दादागिरी करते हैं और जो लोग नए आए हैं उसको दबा के रखना चाहते हैं। और हम लोग इतनी मेहनत से, ये हमारे सोसाइटी के जो अध्यक्ष है जुल्फिकार समनानी, ये भी इसमें शामिल है। उनके इशारों पे ये सब काम होता है, और ये पूरे इसके ये जो जितने भी है इनके ये लीडर है, और ये सब काम इन्हीं के छत्र छाया के नीचे ये चला जाता है सर।